और के पाठक कैसे हैं, क्या हैं, बंतु आदमी हैं, ये मैं जानता हूँ, है ना। हमारे पाला नहीं पड़े हैं अभी वो, उनको ही पता चल जाएगा, हमको ही पता चल जाएगा मैं कितना पानी में हूँ, कितने पानी में है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। विधायक जी, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की कार्यशैली पर सवाल किया जाता है। आरजेडी क्या स्टैंड रखती है? देखिए, आरजेडी के स्टैंड का मामला नहीं है, ये सरकार के जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनको किसी तरह का ऐसा लगा तो उन्होंने पीत पत्र लिखने का काम किया है, और ये देखना सरकार का काम है। इसमें आरजेडी का स्टैंड का मामला नहीं है, सरकार के भीतर का अंदर का मामला है। नहीं, जिस प्रकार देखा जाता है कि शिक्षा मंत्री लगातार विवादित बयान देते रहते हैं, रामचरितमानस के ऊपर हो या अन्य धर्मग्रंथों के ऊपर हो, लेकिन जब शिक्षा विभाग की बात होती है तो खामोश हो जाते हैं। और जब नए अपर मुख्य सचिव बने के पाठक, उन्होंने जब नया फरमान जारी किया शिक्षा विभाग की सहूलियत के लिए, तो अब वो पीतपत्र भेजते हैं। देखिए, जहाँ जहाँ ऐसा कुछ लगेगा कि जनता के हित में ना काम हो रहा हो, तो निश्चित रूप से मंत्री का ये फर्ज बनता है कि हम पीतर पत्र लिखें माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो उनका दायित्व बनता है। इसके पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शिक्षा मंत्री के कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था और कहा था कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अब जिस तरह की कार्यशैली उनकी देखी जा रही है, मानस का मामला अलग चीज़ है, उनके विचार आया, उन्होंने बोला। आम लोग तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया, ना कोई इस तरह की बात बोला। अब उसकी चर्चा रोज रोज करना उचित नहीं है। चर्चा ये करना चाहिए कि मोदी जी ने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया। चर्चा ये करना चाहिए कि देश में महंगाई पर रोक नहीं लग रहा है, देश की गाड़ी कमाई का पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये छोटी सी बात को लेकर टीवी पर नहीं चलना चाहिए, बड़ी बात होनी चाहिए जो देश हित में काम हो। अच्छा, आप काफ़ी दिनों से राजनीति में है, लिहाजा आपसे एक सवाल बनता है कि क्या लगता है के पाठक ने जो फरमान जारी किया है वो सही है या गलत? ये तो सरकार जानेगी, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और सरकार में तो आप भी हैं। सरकार हम दल के हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है वो उनके बिना दिशा निर्देश कोई भी फरमान जारी करेगा तो वो दंड का भागी होगा। निश्चित रूप से सरकार का इसमें रोल है, तभी फरमान जारी होता है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि के पाठक ने बिना शिक्षा मंत्री की अनुमति के, बिना कैबिनेट की अनुमति की इस तरह का फरमान जारी किया? आप के पाठक के बारे में आप सभी जानते हैं, और के पाठक कैसे हैं, क्या हैं, बंतु आदमी हैं, ये मैं जानता हूँ, है ना। हमारे पाला नहीं पड़े हैं अभी वो, हमारे पाला पड़ेंगे। और अगर हमें वो हमारे किसी चीज़ में हम बनेंगे और अगर मेरे यहाँ आ जाएंगे तो उनको ही पता चल जाएगा, हमको ही पता चल जाएगा मैं कितना पानी में हूँ, कितने पानी में है। एक तरफ आरजेडी का स्थापना दिवस है और दूसरी तरफ आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर जिस तरह की संकट मंडरा रही है, पहले सीबीआई के द्वारा दबिश, उसके बाद आरजेडी कोर्ट जाने वाले मंत्री के का ही प्रकरण, क्या लगता है? कोई ऐसा दिन है जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को नहीं फंसाने की साजिश रची जा रही है? देश में कौन ऐसा राज्य है जहां के नेताओं को फंसाने की साजिश बीजेपी नहीं कर रही है? सिर्फ और सिर्फ गद्दी अपना बचाने के लिए, देश का कल्याण हो इसके लिए वो कभी काम नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी कैसे बचे, हमारे उद्योगपति उसके जो अडानी दोस्त हैं वो कैसे मालो माल हो जाए और देश का सब पैसा लेकर विदेश भाग जाए, वैसा ही उपाय करने का काम वो कर रहे हैं। इस पर हम समझते हैं कि जो गोदी मीडिया है वो काम नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ अनलग बात बोलकर, कभी कहेगा कि नीतीश जी भाग रहे हैं तो कभी ये कर रहा, प्रचार प्रसार करता है लोग। नीतीश जी के नेतृत्व में विपक्षी एकता एक हुआ है, इससे घबराहट में बीजेपी वाले लोग तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। ये अब होने वाला नहीं है। जनता, देश की जनता समझ चुकी है और ये जाने वाले हैं जब लौ फकता है ना, जब तेल खत्म होता है और जब ढिबरी में या लालटेन में तो पूरा तेजी से जलता है, उसी तरह ये बीजेपी कर रही है, जाने वाली है, इसलिए सारे लोग पर हाथ डाल रही है। तो निश्चित तौर पर
बिहार सरकार में मंत्री आरजेडी कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के ही अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच अब ठन गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जब बनते हैं तो उसके बाद कई फरमान जारी करते हैं। तो अब शिक्षा मंत्री ने के पाठक को पीतपत्र भेजा है और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है। तो सरकार का कहना है, आरजेडी का कहना है कि यह शिक्षा विभाग का आंतरिक मामला है और अगर सरकार के हस्तक्षेप के बिना कोई अधिकारी इस तरह का काम करता है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।